हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ का कल का दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कल इस कंपनी की लिस्टिंग होने जा रही है बीएसई और एनएसई एक्सचेंज के ऊपर। तो उसके हिसाब से दोस्तों इस कंपनी की लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी आपको किस प्रकार से अपनानी है वो देखेंगे, और साथ ही दोस्तों जीएमपी इस टाइम कितना यहाँ पर चल रहा है वो देखने वाले हैं, और जीएमपी के अनुसार ही एक लॉट साइज पर कल के दिन में आपको लिस्टिंग के टाइम पर कितने प्रॉफिट बन सकते हैं, कितने प्रीमियम बन सकते हैं वो देखने वाले हैं। और सबसे बड़ी अपडेट है कि लिस्टिंग के दिन यहां पर दोस्तों ऑपरेटरों का बड़ा गेम होने वाला है, और ऑपरेटर तो के होम से दोस्तों आपको किस प्रकार से बचना है वो यहां पर डिस्कस करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें, आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों आईपीओ क्लोज हो गया था यहां पर 7 अगस्त को, तो जिन्होंने अप्लाई किया था तो उनको अलॉटमेंट हो चुका है यहां पर 8 अगस्त को ही। लेकिन दोस्तों जिनका यहां पर रिफंडिंग अब तक नहीं आया है तो उनका दोस्तों आज लगभग सभी का आगे होगा, लेकिन अभी भी नहीं आया है तो दोस्तों कल दोपहर तक सभी का यहां पर रिफंड मिल ही जाएगा। और कल के दिन में देख सकते हैं 12 अगस्त को यहां पर कंपनी की पूरी तरह से लिस्टिंग होने जा रही है, जो आपको यहां पर दोस्तों अलॉटमेंट के दौरान 211 शेयर किए गए हैं तो उन्हीं की लिस्टिंग दोस्तों बीएसई और एनईसी पर पूरी तरह से यहां पर लिस्ट कर दी जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि यहां पर कंपनी का सबसे बड़ा अपडेट यह रह सकता है कि जो यहां पर कंपनी के यहां पर कारोबार हैं उनके ऊपर यहां पर रणनीति अगर यहां पर लाएं तो उनके अनुसार ही दोस्तों आप यहां पर इसमें लिस्टिंग डे अपनी यहां पर अपना सकते हैं। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बिजनेस के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों कंपनी 1995 में यहाँ पर बनी थी, दो फर्मों के बीच बनी थी, लेकिन दोस्तों 2006 में देख सकते हैं यहाँ पर हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से गठित की गई, और 2008 में एक यहाँ पर पब्लिक लिमिटेड कंपनी यहाँ पर बन गई है। और यह कंपनी टोल टैक्स का कलेक्शन करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर ईपीएस करती है, रियल एसेट डेवलपमेंट करती है। तो इन वाले यहाँ पर अपडेट्स के अनुसार ही दोस्तों सॉल्यूशन ये मुहैया कराती है। तो दोस्तों टोल टैक्स आप समझ ही सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पर काम है। और उसके बाद दोस्तों जैसे कि हाईवे ब्रिज वगैरह हैं यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पर दोस्तों नेशनल हाईवेज होते हैं तो उनका भी दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर काम किया है और करती भी रहेगी। और आने वाले टाइम के लिए दोस्तों कंपनी के पास ऑर्डर बुक भी तगड़ी है, जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी एक अत्याधुनिक यहाँ पर दोस्तों बहुत ही बड़ा अपडेट चला रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों ट्रैफिक सिस्टम को यह आसान बनाने जा रही है, जिससे कि यहाँ पर कंपनी का आधुनिक टोल सिस्टम यहाँ पर लागू किया जाए। और साथ ही दोस्तों एपीएस सर्विस में यह हाई क्वालिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के डिजाइन, निर्माण और यहाँ पर रखरखाव काम कर रही है, और पर्यावरण अनुकूल यानी कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली दोस्तों यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उन पर यह कंपनी सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। और इसी वजह से दोस्तों कंपनी की रेंज काफी हाई चल रही है। और कंपनी के दोस्तों आप वैल्यूएशन चेक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी के पीयर कंपैरिजन में 18 कंपनियों में से ये कंपनी 7वें नंबर पर इस टाइम ट्रेड कर रही है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी का काफी बड़ा माहौल है, लेकिन जल्द ये दोस्तों कंपनी बड़े माहौल यहाँ पर निकाल कर दे सकती है। जैसे कि कंपनी का दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर देखने ही चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं 2018 से इस कंपनी के 2025 तक के जो यहाँ पर प्रॉफिट है वो आप देख सकते हैं 5 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ हो गए हैं। मतलब कि दोस्तों 4 गुना देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। तो मतलब कि कंपनी के दोस्तों वैल्यूएशन अच्छे हैं और कंपनी अपने फंड को एफिशिएंसी तरीके से यूज कर पा रही है, और उसी वजह से दोस्तों कंपनी की लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजी यहां से निकल कर आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व्स हैं जो यहाँ पर आपको 25 करोड़ से सीधा ही 84 करोड़, मतलब कि कंपनी दोस्तों अच्छा मुनाफा करते हुए अपना रिजर्व भी कर रही है। उसके बाद कंपनी के ऊपर कर्जे 30 करोड़ से सीधा ही 61 करोड़ हो गए हैं। तो कंपनी का व्यापार प्रसार होगा तो थोड़ा बहुत कर्जा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके बाद दोस्तों कंपनी के लायबिलिटी एंड एसेट से नेटवर्थ बहुत ही अच्छा यहाँ पर ग्रोथ कर रहा है, 92 करोड़ से देख सकते हैं यहाँ पर 215 करोड़ हो गया है। मतलब कि दोस्तों डबल के आसपास देख सकते हैं कंपनी का दोस्तों यहाँ पर नेटवर्थ यहाँ पर बढ़ चुका है। तो ये दोस्तों कंपनी के कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिनसे आप लॉन्ग टर्म पर्पज से स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं इन आंकड़ों से। लेकिन दोस्तों जो शॉर्ट टर्म वाले हैं और जो मीडियम टर्म वाले हैं तो अपने एक बार फाइनेंशियली एडवाइजर से सलाह लें कि कल लिस्टिंग के दिन में इस कंपनी के अंदर क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। जो भी अपडेट रह सकते हैं वो आप अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से जरूर सलाह लें, लेकिन मैंने दोस्तों मेरी एडवाइस यहां पर प्रोवाइड कराई दी है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा मेन बात आती है कि कंपनी से आपको कल के दिन में कितने एस्टिमेटेड प्रॉफिट बन सकते हैं और कितने यहाँ पर जीएमपी चल रहे हैं। तो पिछले दोस्तों 3-4 दिन से स्थिर है इस कंपनी का जीएमपी। हालांकि कल यहाँ पर क्या रह सकता है जीएमपी वो यहाँ पर देखेंगे, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यही रहेगी कि कल जब कंपनी यहाँ पर
लिस्ट करेगी तो उस टाइम दोस्तों 9:30 बजे से लेकर और 10 बजे तक यहां पर T+1 के अंदर ही दोस्तों यहां पर पूरी तरह से ट्रेड चलने वाला है। तो उसमें दोस्तों फिक्स किया जाएगा कि सबसे ज्यादा सेल करने वाले हैं या फिर सबसे ज्यादा खरीदने वाले हैं। तो दोस्तों जिस प्राइस पर दोस्तों सबसे ज्यादा हाई वैल्यूएशन से देखने को मिलेगा T+1 के अंदर, तो उसी वाले प्राइस को दोस्तों लॉक कर दिया जाएगा और उसी प्राइस पर दोस्तों कंपनी लिस्ट कर जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों T+1 के अंदर स्ट्रेटेजी रह सकती है इस कंपनी की, और उम्मीद तो दोस्तों पॉजिटिव रहेगी क्योंकि इस कंपनी की जो जीएमपी है वो 70 रुपए के बजाय अब आप देख सकते हैं 94 रुपए पर है, मतलब 24 रुपए के ग्रे मार्केट पे हम पॉजिटिव चल रहे हैं। 34% का देख सकते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट बन रहा है जो लगभग 5064 रुपए के आसपास है। तो पहले दोस्तों ये करीब करीब जब 40 रुपए के आसपास था इस कंपनी का जीएमपी, तो उस टाइम दोस्तों करीब 8 साढ़े 8 हजार रुपए के प्रॉफिट चल रहे थे। लेकिन दोस्तों अब कंपनी जब कल लिस्ट करेगी तो वही सबसे बड़ी बात यहां पर निकल कर आएगी। तो उम्मीद तो यह भी है कि यहां पर इस कंपनी के कारोबार को देखते हुए ये कंपनी दोस्तों एक जबरदस्त मोमेंटम दे सकती है। और सबसे बड़ी बात तो यह भी है कि यह कंपनी गवर्नमेंट के पास से भी बहुत ही बड़े बड़े ऑर्डर एग्जीक्यूट भी कर चुकी है और करने भी वाली है। जैसे कि दोस्तों यहां पर आपने ये नाम तो देखे होंगे, PMAY और PMGSY और जल जीवन मिशन, इनको दोस्तों गवर्नमेंट से इसने अचीव किया है और इन्हीं वाले पर ये सबसे बड़ा कारोबार कर रही है। तो ये दोस्तों एक बहुत ही बड़ा की वर्क यहां पर कंपनी का है और इसी से कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से बड़े बड़े सपोर्ट भी मिल रहे हैं। लेकिन मेन बात आती है कि लिस्टिंग के दिन में आपको इसमें ऑपरेटर के गेम से किस प्रकार से बचना है। तो दोस्तों ये एग्जांपल मैं पिछले 3 दिन से बना रहा हूं और दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर वो वाला एग्जांपल पता है तो आप एग्जिट हो सकते हैं इस अभी यहाँ पर वीडियो से। लेकिन दोस्तों फिर भी यहाँ पर एक बार आपको यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूं कि किस प्रकार से ऑपरेटर के गेम से आपको बचना है। तो जैसा कि दोस्तों QIB NNI वगैरह जो यहाँ पर बड़े बड़े फर्म होते हैं तो उनको एक बार में ही कम से कम 100 लॉट साइज एक बार में ही अलॉट हो जाते हैं। तो अब दोस्तों जब यहाँ पर उनको 100 लॉट साइज पर ही 50,000 रुपए का प्रॉफिट बनेगा तो एकदम से प्रॉफिट बुक करेंगे, जिसकी वजह से दोस्तों ये कंपनी के शेयर में नेगेटिविटी पैदा होगी सेलिंग प्रेशर की वजह से। तो इस वजह से ये कंपनी 94 के बजाय हो सकता है कि 70-80 रुपए के आसपास आ जाए और उसी वजह से जब ये दोस्तों सस्ते दामों पर आएगा तो ये 100 लॉट साइज बेचने वाले फिर से इस कंपनी के शेयर को खरीदेंगे और खींचकर दोस्तों उसी प्राइस पर ले जाएंगे। लेकिन इसमें फंस जाते हैं यहाँ पर छोटे मोटे रिटेलर जिनको 1-2 लॉट साइज उपलब्ध हुए हैं। तो अब दोस्तों जब ये कंपनी का शेयर टूटेगा इनके सेल करने की वजह से, तो छोटे मोटे रिटेलर समझेंगे कि कंपनी का शेयर क्रैश हो रहा है और इसी वजह से इससे एग्जिट होने में ही फायदा है। तो वो दोस्तों यहाँ पर 80-75 रुपए के आसपास भी यहाँ पर एग्जिट हो जाते हैं और उसी वजह से फिर इसमें दोस्तों वो एंट्री नहीं कर पाते हैं जब यहाँ पर बड़े ऑपरेटर इस कंपनी के अंदर एंट्री करते हैं। तो बड़े ऑपरेटरों को तो यहाँ पर 2 फायदा हो जाता है, लेकिन दोस्तों छोटे मोटे रिटेलर को कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पर बन सकता है। जैसा कि दोस्तों अब यहाँ पर जो बड़े ऑपरेटर हैं उनको एक तो 50,000 रुपए का प्रॉफिट मिला डायरेक्टली और साथ ही दोस्तों 70 रुपए के प्राइस में सस्ते दामों पर फिर से उन्होंने दोस्तों यहां पर इस कंपनी के शेयर को खरीदा। तो इस प्रकार से दोस्तों बड़े ऑपरेटर का गेम इस कंपनी के अंदर आपको कल के दिन में बहुत ही ज्यादा बन सकता है। लेकिन दोस्तों ये तो था यहां पर दोस्तों ऑपरेटर का गेम, लेकिन ये भी तो स्ट्रेटेजी हो सकती है कि कंपनी का दोस्तों यहां पर जो बिजनेस फंडामेंटल है और फ्यूचर में किस प्रकार से ग्रोथ कर सकता है, तो उसको देखते हुए हो सकता है कि 24 रुपए पे प्रीमियम ना खुलकर ये कंपनी दोस्तों 110, 20, 30, 40 रुपए पर खुल जाए और उसी हिसाब से ही दोस्तों यहां पर कंपनी के वैल्यूएशन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम के अंदर। तो दोस्तों लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी कुछ इस प्रकार से रह सकती है, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ मेरा अनुमान है, लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और उसके बाद ही दोस्तों इस कंपनी में कल लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी को अपना सकते हैं। लेकिन इसको लेकर जो भी अपडेट आएंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दे जाएंगे, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।